मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के भूगोल का पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। जो भौतिक भूगोल है उसमें विश्व भूगोल भी शामिल है। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो आंसर है मात्रात्मक क्रांति, अर्थात स्थानीय संगठन, क्षेत्रीय विभेदन और प्रादेशिक विश्लेषण, ये सारे के सारे मानव भूगोल के उपागम हैं, जबकि मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल के उपागम नहीं है। नौ निश्चयवाद, रुको जाओ निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर है ग्रिफिथ टेलर। अर्थात नौ निश्चयवाद, रुको जाओ निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, ये तीनों अवधारणाएं एक ही है और इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किए हैं। प्रवास के आकर्षण कारक नहीं है। आकर्षण कारक का मतलब होता है कि वे कारक जो जनसंख्या को अपने इलाके में आने के लिए प्रेरित करता है, उसको आकर्षक कारक कहते हैं। इसमें नीचे का जो तीनों है, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, अनुकूल जलवायु, ये तीनों आकर्षण के कारक हैं। लेकिन रहन सहन की निम्न दशाएं आकर्षण के कारक नहीं है, क्योंकि रहन सहन की निम्न दशाएं लोगों को बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है, आकर्षित नहीं करता है। आंसर हो जाएगा नंबर 1। किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो आंसर है लाटविया। लाटविया में लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष के पीछे महिलाओं की संख्या। किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किए थे? तो आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के नागरिक थे। वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अमेजन बेसिन में वाणिज्यिक अनाज का उत्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ घनघोर जंगल पाए जाते हैं। किस क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किया जाता है? तो आपको याद रखना चाहिए, उच्च स्तरीय अन्वेषण हमेशा चतुर्थक क्रियाकलाप में होते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप का संबंध है उच्च स्तरीय अन्वेषण से। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है उत्तरी अटलांटिक मार्ग से, यानी उत्तरी अटलांटिक मार्ग से ही बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, और इस स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है। कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो जब भी ग्रामीण अधिवास से कहेगा तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, क्योंकि ग्रामीण अधिवास में लोग खेती करते हैं और खेती का संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप से होता है। सड़क, नदी, नहर के किनारे पाए जाने वाले बस्ती के प्रारूप कैसे होते हैं? तो आंसर है रेखीय प्रारूप पाए जाते हैं, क्योंकि एक रेखा के सीधे प्रारूप गांव जो है बसते हैं, इसलिए इसको रेखीय प्रारूप कहते हैं। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो आंसर है अदिश अबाबा। सांस्कृतिक नगर कौन सा है? तो आंसर है जेरूसलम। यहाँ पे 3 धर्म के अस्तित्व पाए जाते हैं। आंतरिक पत्तन नहीं है, तो याद रखिएगा कोलकाता, मैनचेस्टर और मॉफिस ये आंतरिक पत्तन हैं, जबकि एथेंस जो है आंतरिक पत्तन नहीं है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो आंसर है चीनी तिब्बती। जो जनसंख्या है, भाषा की जो जनसंख्या वो सबसे कम है, चीनी तिब्बती। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो उद्योग भी है, मोटर वाहन भी है, लाउड स्पीकर भी है। आंसर हो जाएगा सभी। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? तो आंसर है अफ्रीका में। मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्चतम कहाँ है? तो आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? तो आंसर है डेनमार्क में। डेनमार्क में ही सहकारी कृषि सफल हुई है। खट्टे फल की कृषि कहाँ होती है? तो आंसर है भूमध्य सागरीय कृषि में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आंसर है आधारभूत उद्योग। व्यापार किस क्रियाकलाप में आता है? तो आंसर है तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार आता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है किसको? तो डार्विन को मेलबोर्न से, और ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ती है स्टुअर्ट महामार्ग। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से।